Good evening, all of you. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बिहार में अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और मई का जो महीना है वो बिहार के लिए चुनावी महीना ही घोषित हो गया है। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन का पूरा डेट अनाउंस हो गया है और इस डेट अनाउंसमेंट के बाद हमारे सामने जो कुछ प्रश्न आ रहे हैं और जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसको आप शॉर्ट वे में कैसे नोट्स बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और बिल्कुल 5 से 8 मिनट में हम लोग चुनावी बॉन्ड को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि हम लोग कैसे बेहतर नोट्स बना सकते हैं इसका। क्योंकि देखिए लैंग्वेज तो काफी सारा है लेकिन पूरा लैंग्वेज लेने से आपको कोई मतलब है नहीं। एज ए टीचर मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनाने का फॉर्मेट मैं अभी दिखाने वाला हूँ। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप जब पढ़िएगा ना डिस्कशन देखिएगा तो बहुत लंबा लंबा डिस्कशन है, लेकिन आपके पीटी और मेंस दोनों को साथ ले वैसा नोट्स कैसे बनाए ये भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, एक संपूर्ण विश्लेषण रखने वाला हूँ आपको इसको लेकर। लेकिन उसके पहले छोटा सा बात जो चर्चा कर ले, ये आप देख रहे हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर 5 जजों का संवैधानिक पीठ का गठन किया गया और इस संवैधानिक पीठ ने एक जो अपना आदेश दिया है उसमें ये कहा गया है कि चुनावी जो बॉन्ड है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो असंवैधानिक है, यानी उसको सही नहीं कहा जा सकता है। यह आरटीआई का वायलेशन कर रहा है, यह 1901 का वायलेशन कर रहा है, यह पारदर्शिता को लाने की बात कर रहा है लेकिन खुद ही अपारदर्शी। यह वैसे लोगों को बचाने का काम कर रहा है जो सिस्टम का लाभ उठाकर अपने हितों को साध सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके नाम का ही पता नहीं चलता है कौन कितना का बॉन्ड खरीदा है, कौन किस पार्टी को दिया है, लेकिन जो चार्ट अवेलेबल होता है वो कुछ और इशारा करता है। और बीबीसी का यह न्यूज आपको देखना चाहिए और ये चार्ट भी आपको देखना चाहिए, ये पता चलेगा। ये बॉक्स बनाया हुआ है और बॉक्स में एक बॉक्स 100 करोड़ रुपए का है, तो इस बॉक्स को अगर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि 800 करोड़ के आसपास हो सकता है कांग्रेस को मिला हो, बाकी आपको मिला है, और बाकी जो आप जो गुलाबी का देख रहे हैं बॉक्स वो बीजेपी को मिला है। तो यानी इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद 2018 के बाद सबसे ज्यादा लाभ में जो पार्टी रही है, राष्ट्रीय पार्टी रही है, वो बीजेपी ही रही है। तो सरकार कहीं इसको अपने हितों को लेकर तो नहीं साधने में लगी, इसको लेकर विपक्ष द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से A to Z समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है और उसके साथ साथ हमारा 17th बीपीएससी को लेकर जो कमिटमेंट है वो भी आप देख लीजिए। ये कमिटमेंट सिर्फ बोलने तक नहीं है बल्कि हम साथ हैं ये कहने तक है। हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आप 17वीं बार पास ना कर जाए, और ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये मेहनत आपका चाहिए, ये मेहनत आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सहयोग कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन आपके बदले लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच हम लोग आफ्टर होली शुरू कर रहे हैं, ये बात समझिए। और जिन जिन लोगों को विशेष पीडीएफ चाहिए होगा इस वीडियो लेक्चर का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और इसमें हाँ ये 50% डिस्काउंट भी चल रहा है, आपका होली ऑफर है, तो आप इसको देख लीजिए। आप इसके संदर्भ में कॉल इस नंबर पे भी कर सकते हैं या इस नंबर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स लिखा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स लिखना आसान है तो मुश्किल भी है, क्योंकि आप कई सारी बातों को छोटी छोटी बातों पर रखना सीखते हैं, और ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपको सामान्य जानकारी क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं आपको बताऊंगा कि चुनावी बॉन्ड कुछ नहीं है, राजनीतिक दलों के लिए एक फंडिंग का तरीका है। राजनीतिक दलों के फंडिंग का एक माध्यम है चुनावी बॉन्ड। इससे आप पूरे चुनावी बॉन्ड को देख सकते हैं कि राजनीतिक दल को अगर आपको पैसा देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, तो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे हमको दान करना है, दान नहीं करना है, हमको जरूरत पूरा करना है अपना, सरकार के पास गए तो सरकार कह रही है कि आप हमारे लिए कुछ किए हैं, तो नहीं किए हैं तो करिए ना, तो बोले कैसे करेंगे, तो बोले हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, पार्टी फंड में जमा करवा दीजिए। फिल्मी डायलॉग आप हमेशा सुनते होंगे, वही पार्टी फंड में पैसा जमा कराने का नाम है चुनावी बॉन्ड।
अच्छा, 2017 के बजट में इसके बारे में चर्चा किया गया और उसके बाद 2018 से ये प्रावधान लागू हो गया। ये प्रावधान लागू होने से पहले कैसे काम कर रहा था सिस्टम? तो सिस्टम काम कर रहा था कैशलेस के साथ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा मोटो था कि हम अपने देश को डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करें। तो डिजिटल हो गया आपका चुनावी फंड भी, यानी आपका जितना भी पैसा है जो आप राजनीतिक दल को देना चाहते हैं वो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा दे सकते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जिससे राजनीतिक पार्टियों को आप फंड दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 15 फरवरी 2024, ये डेट बहुत जरूरी है, आपको याद रखना चाहिए ये डेट, 15 फरवरी 2024 का यह डेट, एक मिनट, 15 फरवरी 2024 का यह डेट है जो आपको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको साबित कर दिया गया। अब 5 जजों का पीठ था और कमोबेश सभी के बीच समान ही बात था इसको लेकर। जिस उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड को लाया गया था, यानी पारदर्शिता बरतने के लिए, एक ऐसा बॉन्ड साबित हुआ जो सबसे ज्यादा अपारदर्शी है। मतलब मैं कहूं ना कि मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं ही हूं, उसी तरह का बात यहां पर है। मैं पारदर्शिता की बात कर रहा हूं और सबसे ज्यादा अपारदर्शी कौन है? मैं ही हूं। तो क्वेश्चन उठता है कैसे मैं अपारदर्शी हूं, कैसे मैं सब कुछ आपको नहीं बता रहा हूं। तो आप इसको समझिए, चुनावी बॉन्ड को समझिए, चुनावी घोषणा पत्र को समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्या बात कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले चुनावी बॉन्ड नहीं था, कैश में सब कुछ होता था, लेकिन 2018 में पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के रूप में चुनावी बॉन्ड की बात की जाने लगी। एक बात और समझने का बात है, अगर आप चंदा देते भी हैं पार्टियों को तो आपके नाम को उजागर नहीं किया जाएगा, यानी आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। और नाम को गुप्त रखने का मतलब समझते हैं ना? खूब समझते होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे इस बात को, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यही बात कहा गया। मूलतः बजट 2017 में चुनावी बॉन्ड पेश किया गया। 2000 रुपए तक आप कैश देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 2000 से ज्यादा आपको कैश देना है तो डिजिटली कैश देना होगा, यानी डिजिटली ट्रांसफर करना होगा। और ये काम बड़ा मुरीद तरीके से हो रहा है, बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है भारत में। उद्देश्य इसका सिंपल सा था कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि कौन किस पार्टी को पैसा दे रहा है और कैसे अपना काम निकालने में लगा हुआ है पता नहीं चल रहा था। तो कहा गया कि भैया सामने फंडिंग अगर होगा, सबको पता रहेगा तो अच्छा होगा। इसके अलावा कैशलेस इकोनॉमी भी आपको क्रिएट करना है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करने का एक माध्यम भी था। अगला समझ लीजिए व्यवस्था काम कैसे करती है। तो एसबीआई अपने तरफ से बॉन्ड निकालता है। ये बॉन्ड आपका 1000 रुपये का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो सकता है। अब इस बॉन्ड को आप लीजिए और जिस राजनीतिक पार्टी को देना उस राजनीतिक पार्टी में जाके जमा कर दीजिए। 15 दिनों के अंदर, 15 दिन तक इसका वैलिडिटी रहता है, उसके बाद ये वैलिड खो देता है अपना। तो 15 दिनों के अंदर आप उस अकाउंट में जमा कर दीजिए, वो अकाउंट में भंज जाएगा और ये पैसा उस पार्टी के चंदा के रूप में चला जाएगा। अब इसमें खेल बड़ा क्या हो रहा है ये समझिए। पैसा ले रहे हैं, पार्टी अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कौन दे रहा है। और ऐसे में आप अपने हितों को साधिएगा और यही जो शिकायत है वो विपक्ष भी कर रहा है। राहुल गांधी भी अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा मुखर है कि राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए ना सामाजिक हितों का तिरस्कार किया जा रहा है। तो ये काम इसके माध्यम से हो रहा जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड किसको दे सकते हैं? तो इसका भी एक शर्त है कि लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951, उसी के तहत जो पंजीकृत राजनीतिक संस्थाएं हैं उसी को यह फंडिंग दिया जाएगा। इसके लिए शर्त है कि पिछले लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% वोट आपको मिला हो, तभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिल सकता है। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। आपको हर बात समझ में आना चाहिए और शॉर्ट नोट्स कैसे बन रहा है ये भी देखते चला जाना चाहिए। देखिए ना, बहुत सारी बातों को एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं वही यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के लाभ क्या होंगे ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात हम भी देखें कि पारदर्शिता आएगा, इससे नगद लेन देन हतोत्साहित होगा और जो लोग पैसा लेकर चलते हैं, पैसा फेंकने में लगे रहते हैं, उनको अब कह नहीं भाई आप सिस्टम से आइए, तो सिस्टमैटिक हो जाएगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे अवधारणा आता है तो दानदाता का गुमनामी रहेगा, इससे उसका संरक्षण भी होगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं भाई ये उस पार्टी को चंदा दिया है तो अगले बार अगर सरकार में आता है तो इसको टारगेट करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के संदर्भ में, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। लेकिन इसका क्रिटिसाइज काफी ज्यादा किया गया, आलोचना काफी ज्यादा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का। और किन किन आधारों पर आलोचना होता है तो ये देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आलोचना को जायज भी ठहराया, जायज भी ठहराया। क्या क्या आलोचना का बिंदु है तो अब समझिए। मतदाताओं को जो जानने का अधिकार है ना, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
जो 19(1) ये आपको देता है, उसका वायलेशन करता है ये, क्योंकि आप गुमनामी में रख रहे हैं। किस उद्देश्य से रख रहे हैं नहीं पता है, गुमनामी में रखने का पर्पस क्या है नहीं पता, तो क्यों रखा जा रहा है, ये इसका वायलेशन है, पहला बात। दूसरा, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका भी वायलेशन ये करता है, दूसरा तथ्य, आरटीआई का वायलेशन करता है। तीसरा, दान में कोई लिमिट नहीं है, कितना दान दे सकते हैं भाई, कोई 200 करोड़ रुपया आपको दान दे देगा, 100 करोड़ रुपया दान दे देगा आपको, अगर आपसे अगर काम निकलवाना हो तो इसमें जो विजिबिलिटी होना चाहिए नहीं है, नहीं है। साथ ही असीमित कॉर्पोरेट चंदा द्वारा निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत है, अपने हितों को साधने के लिए आपको चंदा पर चंदा देकर आपको जिता सकता है, और इसे वो अपने हित में आपको साध सकता है, जो अभी दिख भी रहा है। इससे जबरन वसूली का मामला भी क्रिएट हो सकता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना तो चंदा दीजिए, नहीं तो हम आपका प्रोजेक्ट पास नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। एक और हो सकता है सेल कंपनियां, झूठी कंपनियों के माध्यम से भी चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता है और फिर भरा जा सकता है चुनावी चंदा के रूप में। तो अपारदर्शिता का कई सारा बिंदु है जो यहाँ दिखता है, और एक जज ने बोला भी कि पारदर्शिता का ये सिर्फ एक माध्यम चुनावी बॉन्ड नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आप क्या समझते हैं, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।